गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी एजुकेशन पर पूरा फोकस कर रहे होंगे बेटा। ठीक है, ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे। 8th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम मैथ्स का 10th क्लास का, जो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक क्या रहेगा हमारा? ट्राइगोनोमेट्री। टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइगोनोमेट्री आप बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये ट्राई का मतलब, ये ग्रीक जो वर्ड हमारी लैंग्वेज का है उससे निकले हैं ये तीन वर्ड्स। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनो मीन साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम एंगल्स की साइड्स, रेशोज जो है हमारी, रेशोज का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं एंगल्स की, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे? ट्रिग्नोमेट्री हमारी अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, इसकी यूज क्या बेटा? जैसे हमारे पास स्टार वगैरह है, प्लैनेट्स है, इनकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने फॉर्म कर ली। ये हमारी ए, बी और सी साइड। बी है वो 90 डिग्री का एंगल है, यानी राइट एंगल है। अब इसके अंदर भाई ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो इसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर सपोज करो हम इस एंगल के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं, ये एंगल हमने मान लिया थीटा है। ठीक है, तो ये जो एंगल है हमारा, इसकी जो अपोजिट साइड है वो हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जिस साइड के ऊपर ये एंगल जो मेजर हमने जो अज्यूम किया है, जिसके अकॉर्डिंग हम साइड्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, और 90 जहां पर दोनों बने हैं बेटा, वो क्या होगी? हमारी बेस। वो होगी बेस साइड, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि भाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हम इस चीज का यूज करेंगे। तो देखो, इसके अंदर आपके पास एक सिंपल ट्रिक है। फर्स्ट है हमारे पास, मैं एक बार बताऊं आपको। फर्स्ट इसके अंदर होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के अंदर कौन सी साइड्स की रेशो होगी, उसको याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जो आप तीनों, जो भी आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो होंगी, वो सभी को याद कर सकोगे आप। ठीक है, वो होती है पंडित के लिए पी, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, और सोना चांदी तोले। सोना चांदी T4 तोले। सोना के लिए S, चांदी के लिए C और तोले के लिए T होगा। अब अगर इसको सर्कल के अंदर करेंगे हम, बाई करने के बाद पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले को P/H, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड आते हैं तो हमारा क्या होगा? P/H, वो क्या होगा? S स्टैंड फॉर साइन। ठीक है, C कोस और T tan। ठीक है, तो B/H ये अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा? कोस थीटा। T/B क्या होगा? tan थीटा मान सकते हो आप इसको। ठीक है, बोल सकते हो। ठीक है, तो ये साइन एंगल जो होगा आपका, उसकी साइड्स की मेजरमेंट क्या होगी? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन। कोस क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज, और tan क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो साइन, अच्छा ये जो होगा हमारा। अब अगर हम डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाएंगे, यानी नीचे से ऊपर H/P, तो ये क्या होगा? ये होगा कोसिकेंट। और ये H/B ये होगा सीकेंट थीटा, और P/,
सॉरी डी बाई पी क्या होगा आपका कोट, ठीक है। अब साइन का उल्टा हमारे पास रेसिप्रोकल क्या एंगल होगा कोसिकेंट, और कोस का क्या होगा सिकेंट, और टेन का क्या होगा कोट, ठीक है। ये चीजें आप पढ़ोगे बेटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब इसके अंदर परपेंडिकुलर कहाँ है, थीटा कहाँ है हमारा सी पॉइंट के ऊपर है, तो थीटा के सामने की परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल एंड बेस जहाँ पर थीटा और 90 डिग्री के एंगल जिस साइड के ऊपर दोनों बन रहे हो, ठीक है, तो वो बेस होगा हमारा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है ए बी बाई ए सी क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास क्या होगी कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी, ठीक है। ये होगी मेजरमेंट कोस थीटा की। अब बच गया हमारे पास नंबर 3 है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी है, बेस क्या है बी सी, ठीक है। ये तीन जो एंगल हैं अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हो तो बाकी के जो 3 एंगल्स होंगे बेटा वो आप इजीली याद कर सकोगे। क्यों? क्योंकि वो इसके रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है इसका रेसिप्रोकल नंबर 4 जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होगा साइन अब हमारा क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा h बाई पी यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारा AC है, AC बाई परपेंडिकुलर क्या है AB। नंबर 5 जो होगा हमारा वो सिकेंट का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। सिकेंट का कोस का रेसिप्रोकल होगा वो होगा सिकेंट थीटा, ठीक है। अब सिकेंट थीटा क्या होगा जब कोस हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज AC है, बेस क्या हमारा BC है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट जो एंगल बचता है वो टेन का रेसिप्रोकल होगा नंबर 6 क्या होगा कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है BC और परपेंडिकुलर क्या है AB। परपेंडिकुलर क्या हमारा AB है, AB परपेंडिकुलर है, AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, BC क्या है बेस है, ठीक है। ये आपको ये जो 6 ये आपके पास 6 जो रेशोज हैं एंगल्स की ये आपको याद रखनी बेटा, ठीक है। याद करनी अच्छे से लर्न करना है इनको, ठीक है। एक बार इसको आप कॉपी के अंदर उतार लोगे बेटा। अब फर्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप है बेटा, ये रिलेशनशिप है क्या साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है कोसिकेंट थीटा होता है, ठीक है। तो कैसे होता है देखो साइन क्या बताया था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और कोस क्या होता है कोसिकेंट क्या होता है h बाई पी यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। अब अगर h से h कैंसिल करो p से p तो क्या होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से प्रूव कर दिया हमने भाई साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये साइन की अगर वैल्यू फाइंड करनी होगी कहीं पर भी और वहाँ पर हमें कोसिकेंट की जरूरत होगी तो क्या करेंगे हम साइन थीटा भाई ये है हमारे पास साइन थीटा, कोसिकेंट को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो क्या होगा बाई में से होगा यानी 1 बाई कोसिकेंट थीटा, ठीक है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोसिकेंट थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ से कोसिकेंट फाइंड आउट करना होता तो कोसिकेंट क्या होता ये कोसिकेंट को हम इस लेफ्ट साइड रखेंगे और राइट साइड भेज देंगे साइन को। तो यहाँ पर राइट हमारे पास 1 है, ये साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो क्या होगा राइट साइड ला करके बाई में होगा यानी साइन थीटा, ठीक है। यानी कोसिकेंट जो हमारी कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू होगी वो साइन की फॉर्म में क्या होगी 1 बाई साइन, ठीक है। ऐसे ही नंबर 2 कोस थीटा इंटू सिकेंट थीटा, ये भी क्या होगा 1।
तो यहाँ से हम कोस की वैल्यू, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन को दूसरी साइड भेज देंगे, 1/, सेकेंड को सेकेंड थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हमें सेकेंड की जरूरत होती है, सेकेंड को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा, सेकेंड, ये सेकेंड रख लिया हमने इस साइड भाई, दूसरी ये राइट हैंड साइड हमारे पास 1 था, तो कोस को हम ट्रांसफर कर देंगे, तो कोस यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो क्या होगा 1/cos थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास, ये भी आपको याद करनी है, लर्न करनी है। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास क्या है, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर भी यही होगा भाई, tan थीटा किसके इक्वल होगा, 1/cot थीटा। ठीक है, और कोट थीटा क्या होगा, tan को भेज देंगे भाई इस साइड 1/tan थीटा। ठीक है, एक चीज और आपको याद करनी है, ये tan और कोट ये साइन कोस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो क्या होगा, अगर tan को हम साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, tan क्या होगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, ये चीज भी आपको लर्न करनी है। ठीक है, और कोस की बात, कोट की बात करें तो कोट थीटा क्या होगा भाई, tan क्या होता है, tan थीटा 1/cot थीटा होता है, तो कोट क्या होता है, 1/tan होता है, तो कोट क्या होगा यहाँ पर, tan की 1/tan की वैल्यू यानी 1/sin/cos, तो ये रेसिप्रोकल लग रही, कोस बड़ी साइन होगा, यानी कोस थीटा बाई साइन थीटा। यानी आप कोट को अगर साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो क्या होगा, कोस बाई साइन थीटा होगा। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे 8.1 एक्सरसाइज का, वो फॉर्मूले आपको पहले लर्न करने हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज के ऊपर जाओगे। ठीक है, हम आज इस एक्सरसाइज के 2-4 जो क्वेश्चन है वो मेनली जो इस फॉर्मूले एक्चुअल में सभी है इसके ऊपर बेस, वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 24 centimeter and BC is 7 centimeter. Find sin A, cos A, and second one is sin C and cos C. First of all हम क्या करेंगे भाई, ये फिगर बनाएंगे, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास ए बी के ऊपर क्या है, राइट एंगल, तो बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, ये बनाएंगे हम, इसको बी रखेंगे, ये सी होगा। ठीक है, अब ए बी हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है भाई, 90 डिग्री का एंगल है, इसके अपोजिट साइड क्या होती है, आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले हमारे पास या तो बेस है या परपेंडिकुलर है, ये भी ऐसे ही बेस है या परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेनस सेम रहेगा जब ये बेस हो या परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे हम, हाइपोटेनस निकालेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बाय 80 मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर फाइंड करना हमने, बेस क्या हमने 7 को बेस मान लिया, तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 होता है, प्लस 24 का 576 576। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 to 5 यानी 625। ठीक है, ये होता है हमारे पास 25 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास एच स्क्वायर क्या है, 25 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, वी गेट भाई क्या, भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 25, h की वैल्यू क्या होगी 25। ठीक है, रख देंगे भाई 25। अब तक ये क्वेश्चन आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब चलेंगे हम जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर। फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या है, साइन ए और कोस ए।
ये फाइंड कर देंगे आप, ठीक है, साइन ए और कोस ए। अब साइन ए का मतलब देखो हमने फॉर्मूले पढ़े थे बेटा थीटा के बेस के ऊपर, यानी थीटा मान रखा था यहाँ पर ए की जगह क्या था साइन थीटा, और वो थीटा हमने कहाँ पर ले रखा था सी के ऊपर। तो उस थीटा के अकॉर्डिंग क्या थे हमारे, ये परपेंडिकुलर था ये बेस था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे, क्या होंगे वो, साइन ए मीन्स एंगल कहाँ से मेजर करें, ए बेस के ऊपर से मेजर करें, तो हमारे पास थीटा कहाँ होगा हमारा ए के ऊपर होगा, ठीक है। अब इस थीटा के अकॉर्डिंग यानी जो थीटा है उसके अपोजिट साइड क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, यानी ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वैसे साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, क्योंकि थीटा हमारा ए के ऊपर है तो ए के जो अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 के जो एंगल है हमारे पास यहाँ होगी, तो ये हमारा क्या होगा बेस हो गया भैया, ठीक है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा हमने पढ़ा है क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर बाई 7 बाई हाइपोटेनस हमारा ये भी यहाँ पर 25। तो साइन की आपकी वैल्यू क्या होगी, साइन ए की 7/25। कोस क्या होगा, कोस ए अभी यहीं पर है एंगल, तो कोस क्या होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है इसके अंदर भाई थीटा यहाँ पर है, तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है, ठीक है। तो बेस कितना भाई क्या हमारा 24, तो ये 24 बाई हाइपोटेनस है 25, ये हमारा सेकेंड आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या करेंगे हम वो देखो, इसके अंदर साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी पूछ रखे बेटा, ठीक है। तो साइन सी देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये बेस बाई हाइपोटेनस, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो साइन का जो एंगल होता है उसकी रेशियो क्या होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब हमारा जो एंगल है वो कहाँ है सी के ऊपर है, कहाँ है सी के ऊपर, यानी जो हमारा थीटा हम जूम कर रहे थे वो यहाँ नहीं है, अब कहाँ है सी के ऊपर है, ठीक है, ये थीटा यहाँ पर है। तो अब इस थीटा के अकॉर्डिंग हमारी साइड्स होंगी, ठीक है। भाई हमने पढ़ा था कि जो थीटा जो हम करते हैं जहाँ पर एंगल जो हम करते हैं किसी भी साइड के ऊपर वर्टेक्स के ऊपर, उसके अपोजिट जो एक साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर अज्यूम की थी ये, लेकिन अगर एंगल चेंज हुआ हमारा सी के ऊपर है तो एंगल परपेंडिकुलर भी हमारा चेंज होगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हमारा नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट की फर्स्ट के लिए नहीं सेकंड के लिए, तो ये थीटा के अपोजिट जो साइड्स है वो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस साइड के ऊपर थीटा एंगल है वो 90 का है, वो क्या होगा आपका बेस, ये क्या होगा आपका बेस, हाइपोटेनस सेम रहेगा, ठीक है। तो साइन सी क्या होता है हमारा, साइन सी वो होगा बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा ए बी कितना है 24 बाई 25 क्या है एच है हमारा, ठीक है। ऐसे ही कोस क्या होगा, कोस बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना हमारा 7 बाई 25, ठीक है। ये आपके सेकंड पार्ट के आंसर बेटा, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लेना इस वीडियो को, और कोई अगर आपका कोई डाउट है तो मेरे इस पास आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जैसे आपकी एक्सरसाइज का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा भाई 15 कोट ए। इससे पहले मैं आपको बताऊं क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसके अंदर गिवन है साइन ए वो है 3/4, क्या है 3/4। इट मीन साइन क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी ये जो 3 है वो क्या हमारा परपेंडिकुलर, और 4 है जो हमारे पास वो क्या है हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे और वो क्या है ये होगी भी
ठीक है। तो ए हमने यहाँ पर मान लिया, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ ए, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, बी को राइट एंगल मान लिया, ठीक है। अब थीटा हमारा कहाँ पर है, ए के ऊपर है, ठीक है। तो थीटा की जो सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो जहाँ पर थीटा और 90 डिग्री की जिस साइड के ऊपर वो क्या होगा, बेस, ये हमारा एच ही होगा। अब हमारे पास एच की वैल्यू गिवन है 4, ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 3, तो आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। कैसे निकालोगे, बी एच स्क्वायर होता है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा आपके पास, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो बी क्या होगा आपका √7, ठीक है, √7, ठीक है, ये क्या होगा हमारा √7। तो यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, आपके पास है कोस ए और टेन ए फाइंड करना है आपको, कोस ए एंड टेन ए, ठीक है। भाई हमारा जो एंगल है वो ए के ऊपर ही है, तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। तो कोस क्या होगा हमारे पास, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसके अंदर, ये है √7 बाई एच क्या है 4, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस क्या हमारे पास √7, ठीक है। ये आपके आंसर तो इस थर्ड क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के अंदर 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 गिवन है, ठीक है। ये इसने कंफ्यूजन के लिए ये 15 को जो बाई में था उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर रह गया, ठीक है। इस 15 को हम यहाँ पर भेज सकते हैं, कैसे, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर 15 कोट के साथ, इसको हम दूसरी साइड अगर ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या होगा, बाई के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोट क्या होता है हमारा, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू क्या होगी, बेस की वैल्यू 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 15। यहाँ से अगर आप h की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो आपकी 17 होगी, ठीक है। ये पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे आप इसको निकाल कर देखोगे h 17 होगा। और बाकी जो एंगल्स आपके पास इसने पूछ रखे हैं, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू कैन फाइंड इजीली फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। अगर आपके पास कोई डाउट है बेटा तो आप मेरे पास पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, पूछ सकते हो बेटा। एक बार इसको आप इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन एक बार करके देखोगे, ठीक है। वैसे कल से मैं दोबारा वापस करवा दूंगा, लेकिन एक बार आप ट्राई के लिए ज़रूर करोगे, ठीक है। और जो फॉर्मूले बताए बेटा वो अच्छे से लर्न करोगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के बगैर ये आपकी एक्सरसाइज या ये चैप्टर नहीं होने वाला, ठीक है बेटा। थैंक यू।